हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर स्टडी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज का जो वीडियो है वो है फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी कि मेरा डिलीवरी के बाद बेबी बॉय हुआ था, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी हार्ट बीट कितनी थी वो सब मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आपको कंसीव हो जाता है, फर्स्ट मंथ के बाद ही आपको पता चलता है कि यस आपने कंसीव किया है। उसके बाद जब भी अल्ट्रासोनोग्राफी होती है तो आप कह लीजिए कि 5th और 6th वीक में सबसे पहले बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी आ जाती है। कार्डियक एक्टिविटी मतलब उसका दिल जो है वो धड़कना शुरू कर देता है, लेकिन उसका हार्ट डेवलप नहीं हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 2 ट्यूब्स बनी होती हैं। ठीक है, 5th और 6th वीक में 2 ट्यूब्स बनी होती हैं हार्ट की, और उसमें जो है हार्ट बीट आ जाती है, धड़कना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद 6th वीक में एस शेप में जो है हार्ट का जो है एस शेप में वहां पे बनता है। फिर आता है 7th वीक। 7th वीक में चैम्बर्स, वेंट्रिकल्स ये जो है कि डेवलप हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम सबको पता है कि हार्ट होता है, उसके 4 चैम्बर्स में उसको डिवाइड किया होता है, तो वैसे ही बेबी के भी चैम्बर्स और वेंट्रिकल्स जो है 7th वीक में डेवलप होते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, 8th वीक में उसमें जो है वॉल्व्स जो होती हैं वो जो है वेंट्रिकल्स के बीच में वो डेवलप हो जाती हैं। एंड बाय द एंड ऑफ 9th टू द 10th वीक हार्ट जो है एक हमारे बेबी का फुली डेवलप हो जाता है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 9th टू 10th वीक हार्ट जो है पूरा डेवलप हो जाता है। अब जनरली जो हार्ट बीट होता है ना बच्चे का, वेदर इट्स अ बेबी गर्ल और अ बेबी बॉय, जो भी है 110 टू 160 तक रहता है। ठीक है, अब आप ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने गायनेक के पास जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके बच्चे की हार्ट बीट चेक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एक तो होता है कि आपका 3rd मंथ में एंटी स्कैन होगा, तब भी कार्डियक एक्टिविटी, जब भी आपका अल्ट्रासोनोग्राफी जिस मंथ में जो भी टेस्ट होते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी से रिलेटेड, उसमें जो है बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी आती है और वहां पे लिखा होता है कि इतने बीट्स जो है पर मिनट बच्चे के आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो 140 बीट्स पर मिनट हो, बीपीएम लिख देते हैं उसको। ठीक है, अब अगर आपका बाई चांस जैसे 5th मंथ में अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, डॉक्टर ने अपने आप चेक किया, उन्होंने टच किया, एंड वो क्या करते हैं, उनके पास एक मशीन होती है, वो आपके स्टमक पे लगाएंगे उसको। ठीक है, और वहां से क्या करते हैं, बच्चे की धड़कन सुनाई देती है। तो जब मैं अपने गायनेक के पास जाती थी, क्योंकि मेरा 4th मंथ के बाद मेरा कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, तो वो क्या करते थे, मुझे मंथली बुलाते थे और बच्चे की जो है धड़कन वो सुनते थे। तो मेरी बेबी की जो धड़कन है उस टाइम पे 155, 148 ऐसे आती थी बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मेरी रिपोर्ट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे आती थी मेरे बेबी की हार्ट बीट। अब ये देखिए, सबसे पहले मेरे बच्चे का एंटी स्कैन जब था, उससे पहले जितनी भी मेरी हुई, 3rd मंथ में एंटी स्कैन था, तो जो 1st मंथ के बाद जब फर्स्ट टाइम अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ था कंसीव करने के बाद, तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ आता था कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट, वहां पे बीट्स पर मिनट नहीं है लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है, लेकिन 3rd मंथ में है तो मैं आपके साथ 3rd मंथ का ही शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बेबी का, ये देखिए, फीटल हार्ट रेट जो था वो था 155 बीट्स पर मिनट। ये है 3rd मंथ का रिपोर्ट, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, देन कम्स उसके बाद जब नेक्स्ट मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, और अब ये देखिए, ये मेरा 9th मंथ का रिपोर्ट है, उसमें जो था मेरे बेबी का जो हार्ट बीट था वो था 154 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो मेरी जितनी भी अल्ट्रासाउंड्स हुए या फिर मेरा जब भी डॉक्टर मेरे चेक करते थे, तो उनकी मशीन में भी मेरे गायनेक की जो बीट्स पर मिनट आते थे वो 150 और 145 से प्लस ही आते थे, उससे कम कभी नहीं आए थे। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मेरा जो प्लेसेंटा था वो स्टार्टिंग से लेके 3rd मंथ से लेके एंड तक एंटीरियर ही रहा था। ठीक है, जैसे कि आप मेरी रिपोर्ट्स में देख सकते हैं एंटी स्कैन के, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मेरा प्लेसेंटा का जो पोजीशन था वो था एंटीरियर। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, कईयों का नीचे होता है, कईयों का लो लाइन भी होता है, कईयों का पोस्टीरियर होता है, तो मेरा एंटीरियर था और एंड तक एंटीरियर ही रहा था। एक और चीज है कि जैसे
सब कहते हैं, जैसे मेरा बेबी बॉय हुआ तो मेरी जो बेबी की हार्ट बीट थी वो 145 से प्लस ही आती थी, ठीक है, कम नहीं होती थी। ये मिथ है, कहते हैं कि 140 से प्लस है, 160 तक जा रही है तो बेबी बॉय होता है, अगर कम है तो बेबी गर्ल होती है। बच्चा का दिल हर टाइम धड़क रहा है जैसे हमारा धड़क रहा है, तो हर टाइम उसकी हार्ट बीट्स जो है वो चेंज होती हैं यार। कभी वो 130 पे भी जा सकता है, कभी वो 140 पे भी जा सकता है, वो 150 पे भी जा सकता है, चाहे वो बेबी बॉय हो चाहे वो बेबी गर्ल हो। अब मेरी बॉडी है, मेरे सिम्टम्स हैं, आपके सिम्टम्स के साथ अगर मैच भी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वही चीज, वही बेबी होगा जो मेरा बेबी हो, ठीक है। जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे नोन थे, रिलेटिव्स में, तो उन सबकी जब प्रेगनेंसी थी तो उनका जब भी टेस्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड हुए, तो उनका जो हार्ट बीट रेट बेबी का आता था वो 140 टू 160 के बीच ही आता था। और मैंने ये भी चीज नोटिस की थी कि उनका जो प्लेसेंटा था वो भी एंटीरियर था, ठीक है, और उनको हुआ भी बेबी बॉय। तो हाँ, मैंने कुछ हद तक ये रिलेट तो किया है कि हाँ एंटीरियर होता था, या फिर आप कह लीजिए कि उनका हार्ट रेट कह लीजिए 140 प्लस रहता था, तो बेबी बॉय होता है। बट टू सम एक्सटेंट हम ये भी कह सकते हैं कि हम पूरा ही इस पे नहीं डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, हर किसी के सिम्टम्स चाहे सेम हो लेकिन बॉडी डिफरेंट है। 3rd मंथ में ही बच्चे का जेंडर आपके अंदर डिसाइड हो जाता है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।